क्लास 12th के सभी बच्चे ध्यान दें, स्पेशली वो बच्चे जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी बोर्ड की जिनके पेपर होने वाले हैं, राइट। और ध्यान रखना है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए है, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड यानी कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। मैथ के 8 अंक वाले प्रश्न देने वाला हूँ, क्योंकि समाकलन में आपको पता ही होगा, यदि समाकलन का जो पेपर होता है तो समाकलन के पेपर में क्या होता है, समाकलन के पेपर में आपको 8-8 नंबर के इस तरीके से प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि 8 नंबर का प्रश्न है, ये 8 नंबर का प्रश्न एक करना है आपको, राइट। तो यानी 8-8 अंक के समाकलन के 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक आपको करना होता है, राइट। और कभी कभी ये दोनों प्रश्न अलग अलग आ जाते हैं, चॉइस के अलावा आ जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यदि पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं तो आपको दोनों कर दिए, यानी अलग अलग आए हैं, 8 और 9 प्रश्न में आपको समाकलन के 2 अलग अलग प्रश्न मिल जाते हैं, तो आपके 16 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इनसे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे कि कोरोना चल रहा था, आपकी तैयारी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन कोरोना के कारण क्या हुआ, आपकी तैयारी रुक गई, ठीक है, क्योंकि डेट वेट कई बार बढ़ गई है, तो आपका मनोबल टूट गया। लेकिन अब यदि पेपर होने लगे तो आपकी तैयारी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आपके 95% आए। तो 95% आने के लिए अब इतना समय बचा नहीं है कि आप पूरा पढ़ो। इसीलिए मैं चुनिंदा प्रश्न ले रहा हूं, जो बोर्ड में यानी कि पिछले 10-12 सालों से लगातार आ रहे हैं, वो वाले प्रश्न ले रहा हूं, तड़कते भड़कते और इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये देखिएगा, ये पहला प्रश्न है, ये इस तरीके से देखो, एक इस तरीके से आया, इस तरीके से, इस तरीके, 3-4 तरीके से अलग अलग तरीके से आया है। 2007, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 17, 19, 20 इस तरीके से। तो आप कहोगे सर आपने तो ये डेट वैसे ही लिख दी है, 7 से लेकर या 2020 तक लगातार आ रहा है। तो देखिए बेटा, ये कोई भी डेट मैंने वैसे नहीं लिखी है जैसे आप सोच रहे हो। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आपका यहाँ पर एक, ये जो आपका पेपर है मेरे पास में, ये मॉडल पेपर, ये देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ ये प्रश्न मैंने कहाँ से लिया है। ये प्रश्न लिया है मैंने यहाँ से, देखिए कहाँ पे गया, ये कौन सा प्रश्न है, ये है आपका, सिद्ध करो कि x 10x। ये देखिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न देखिएगा बोर्ड में, देखिए ये आपका एनसीईआरटी का, ये दिखा दूं मैं आपको, मास्टरमाइंड है ये मास्टरमाइंड है, और मास्टरमाइंड का गणित का ये मॉडल है। और इसमें यदि आप देखोगे तो पेज नंबर, यदि मैं पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ, 96, ये कोई फेक नहीं है, बिल्कुल एकदम रियल। और ये देखिएगा 47वां क्वेश्चन देखोगे, 2007, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। और देखिए यही अथवा करके क्वेश्चन मिला है, 2007, 9, 20 और ये एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो कुल मिला के बात ये है कि एक भी सन मैंने वैसे नहीं लिख रखी है, देख लो 7, 9, 10, 11, 12, 16, और ये मतलब इस तरीके के प्रश्न हैं जो हर बार लगातार आ रहे हैं पिछले 10-12 सालों से। तो इनको कर लो, 5 ही प्रश्न है और आपके 8 या 16 अंक क्लियर हो जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि पेपर होंगे तो आपके 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे, पेपर नहीं हुए तो आपके मजे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पहला प्रश्न, ये 0 से पाई x 10x बट्टे sec x प्लस cos x इंटू डी एक्स बराबर, ये प्रूफ करना है पाई स्क्वायर बट्टे 4। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है या इस तरीके से भी आ सकता है कि x sec x 10x बट्टे 1 प्लस sec स्क्वायर x पाई स्क्वायर बट्टे ये, या ये आ सकता है x sin x बट्टे 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये तो आपको घबराना नहीं है। देखिए आप सोचोगे यार ये तो 3 सवाल है, ये 3 सवाल नहीं है, ये एक ही सवाल है। इसको करोगे तो रास्ता में इसी तरीके का सवाल बनेगा, आगे चल के सॉल्व करोगे तो, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इसको कर दो साइन बट्टे कॉस कर दो, इसको सेक को कर दो 1 बट्टे कॉस, ये कॉस है, यहाँ पर कॉस एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। तो अपने आप में इन्हीं को थोड़ा सा सॉल्व करेगा तो ये चीज़ें बन जाएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक ही सवाल है ये, तो आपको ये ढंग से कर लेना है। नहीं कर पाओ तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसको सॉल्व करा दूंगा, राइट। अब ये देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, अंडर रूट में कॉट एक्स बट्टे 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स पाई बट्टे 4, ये प्रूफ करना है, लिमिट 0 से पाई। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, 0 से पाई बट्टे 2, 1 बट्टे 1 प्लस अंडर रूट में 10x, ये आ सकता है। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अंडर रूट 10x बट्टे 1 प्लस अंडर रूट में 10x, ये आ सकता है। या ये भी आ सकता है, ये इस तरीके से, ये 5 प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 तरह से आ सकता है ये प्रश्न। 2010, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आया है। एनसीईआरटी ऐसी का मतलब सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी दे रखा है, यानी सॉल्व्ड में भी दे रखा है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी दे रखा है। तो आपको ये प्रश्न वो हैं जो भैया लगातार आ रहे हैं, तो ये तो करने ही करने, इनसे बाहर नहीं आएगा बोर्ड का 8 नंबर का पेपर समाकलन का, ये याद रख लेना है, ठीक है। चलिएगा आगे देख लीजिए, आगे जो प्रश्न है तीसरा प्रश्न देख लीजिए। ये है 0 से 1 log 1 प्लस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका समाकलन करना है पाई बट्टे
π/8 log 2 ये प्रूफ करना है। या यही प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि 0 से π/4 log sin x प्लस cos x/cos x, या ये आ सकता है 0 से π/4 log 1 प्लस tan x ये π/8। मतलब सवाल ये एक ही है, 3 तरह से आया है, कभी ये आया है तो कभी ये आया है, क्योंकि मैं आपको बोल दूं कि ये आया है तो ये भी आ सकता है। तो ये 3 सवाल अलग अलग तरीके से आए, सवाल एक ही है। 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में नहीं आया, 19, 20 और NCERT एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है, आप समझ ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, आगे ये 2 प्रश्न हैं। 0 से पाई, चौथा प्रश्न साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस π/4 log 2 प्रूफ करना है। 0 से π/4 log साइन x ये माइनस π/2 log 2, या ये इस तरीके से cos x, यानी कि ये 2010, 13, 14, 16, 17 और ये 18, 19 में 19, 20 में आया, ये 11, 12, 17, 19 और NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दे रखा है। अब ये हो गए 5 प्रश्न और दूंगा मैं 8-8 नंबर के समाकलन के ही, फिर उसके बाद में फिर आपका मैं उसके मतलब सांडिक वांडिक एक एक चैप्टर से मैं आपको देता रहूँगा 5-5 और 8-8 नंबर के प्रश्न। इनको कर लो ना, फिर 1-1, 2-2 नंबर वाले प्रश्न दूंगा, फिर उनको सॉल्व भी करा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि पेपर होते तो मात्र 15 दिन में, यानी कि 15 दिन में 15 डेज में तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और यदि आप प्रमोट हो जाते हो तो भैया यानी कि IIT नीट NDA वगैरह की तैयारी कराएंगे बेहतरीन तरीके से। तो एयरफोर्स में इस तरीके के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए कि इसका रिजल्ट ये होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पर भी ये काम करेंगे। तो आप पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहो। तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, टेंशन आप अपनी छोड़ दीजिए, मैं हूँ, तो टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मिलेंगे खुश से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।